हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे। तो बात करते हैं एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डाइट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी के अंदर आता है, और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया वो 68.05% का रिटर्न दिया है। 3 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो 3 साल में 34.13% का रिटर्न दिया है। 5 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो 5 साल में 27.33% का रिटर्न दिया है। और अगर एनुअल रिटर्न की इनकी बात करें तो एनुअल रिटर्न है 17.57% का। अब हम लोग एनएबी के ऊपर बात करते हैं। तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 55 रुपया 53 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं, और इसका फंड साइज है 3087 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल से ज्वाइन करेंगे कुछ रिवार्ड्स आपको देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 77,088 रुपया। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता 3,17,669 रुपया। 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 7,24,879 रुपया। अब अगर बात करें इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपये का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,68,050 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,41,311 रुपया होता, और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,34,698 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 44 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 स्टॉक और इसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला नाम आता है रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी क्षेत्र, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, कार्बोडियम यूनिवर्सल लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, श्री सीमेंट लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, टोरेंट पावर लिमिटेड एनर्जी, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड सर्विस, टीगा इंडस्ट्रियल लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, एक्सिस बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में है। अगर हम लोग इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 90.2 और कैश में है 7.2%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखें तो कंस्ट्रक्शन पे है 25.7, एनर्जी 17.6, मेटल एंड माइनिंग 14.6, कैपिटल गुड्स 9.8, अदर्स 9.7, फाइनेंशियल 8.3, सर्विस 7.3 और कम्युनिकेशन पे है 6.9%। इसकी एडवांस रेशियो की अगर बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 27.88 और पीबी रेशियो 3.40। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करते हैं, अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपये का करना होगा, और अगर आप एसआईपी करते हैं तो मिनिमम 500 रुपया का आपको एसआईपी करना होगा। अब हम लोग रिटर्न और रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं। यहीं पे आपको समझ में आएगा कि एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का फंड रिटर्न 1 साल में 68% का है, 3 साल में 34.1, 5 साल में 27.3 और एनुअल है 17.6 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न आता है यानी कि इक्विटी सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी का म्यूचुअल फंड का 1 साल में 71.2, 3 साल में 34.1, 5 साल में 27 का। रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखेंगे तो 1 साल में 13 नंबर, 3 साल में 14 नंबर और 5 साल में ये 14 नंबर पे रैंक करता है। बात करते हैं ये म्यूचुअल फंड यानी कि एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 साल में अपने कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न निकाल करके दे रहा है, 3 साल में सेम रिटर्न है
और 5 साल में बात करें तो 5 साल में आपको 0.3% का ज़्यादा रिटर्न निकाल करके दे रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि SBI आज के डेट में सबसे बड़ा असिस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, ये काफ़ी हद तक अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है। तो अगर आप एक इक्विटी इलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी का म्यूचुअल फंड को ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आप अपना SIP या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 1.31% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो आपको 0.50% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो SBI म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। SBI म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 29 जून 1987 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9,81,788 करोड़ का। बात करते हैं SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया SBI म्यूचुअल फंड की तरफ से। रिचार्ड डिसूजा अभी इस फंड का करेंटली फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9,81,788 करोड़ का और लेटेस्ट में भी है 55 रुपया 53 पैसा। बात करते हैं SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.50% का एग्जिट लोड देना होगा। इसके फंड बेंचमार्क की बात करते हैं तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।